नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, मोदी सरनेम मामले में कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ कल सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। राहुल गांधी को सीजेएम कोर्ट ने हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी। सूत्रों के अनुसार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो गई है। कल राहुल गांधी इसे दाखिल करेंगे। वो मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे। दोष पर रोक लगी तभी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में कल अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी समझ गई कि उसके लिए गंभीर खतरा है राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं ने उनके समर्थन में आवाज उठाई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे चौंकाने वाली बात बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विपक्षी एकता की लहर का स्वागत है। ये काफी चौंकाने वाला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कई विपक्षी दलों को एकता का फॉर्मूला अब समझ में आने लगा है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम खड़े रहेंगे और अलग अलग होकर गिर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस कहावत की सच्चाई को विपक्षी दलों ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है। शशि थरूर ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी इससे घबरा गई है। उन्होंने कहा कि सालों तक बीजेपी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि वो उनके लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों का भरपूर समर्थन लिया है। इतना ही नहीं, अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी कांग्रेस काफी उत्साहित है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक लंबा समय कर्नाटक में बिताया था। कांग्रेस पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बगैर चर्चा के विधेयकों के पारित होने पर मोदी सरकार पर जमकर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा अगर जेपीसी की मांग को कूड़ेदान में डाला तो होगा जोरदार हंगामा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने संसद के गतिरोध पर बात करते हुए एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग कर रही है। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने व्यवधानों के बीच में संसद में चर्चा के बिना प्रमुख विधेयकों और बजट के पारित होने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक पारित करा दिया और इसी तरीके की स्थिति में राज्यसभा ने उसे वापस कर दिया। आने वाले दिनों में इस तरीके के और विधेयक पारित हो सकते हैं। इसी के साथ जयराम रमेश ने कहा कि अगर जेपीसी की मांग को कूड़ेदान में डाला जाता है तो बड़े दुख की बात है कि विधेयक हंगामे में ही पारित होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी को लगा जोरदार झटका। कर्नाटक में 57% मतदाता बदलना चाहते हैं सरकार। ओपिनियन पोल में आए चौंकाने वाले नतीजे। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर के एक सर्वे में ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का रुझान बताते हैं। सर्वे में शामिल हुए लोगों में से 57% मतदाता बीजेपी की बसवराज बम्बई सरकार से नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं। बता दें कि 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई को लेकर भी सर्वे में मतदाताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। सर्वे में शामिल किए गए लोगों में से करीब 47% ने मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई के प्रदर्शन को खराब बताया है। इसके अलावा लोगों की नजर में राज्य में बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे के बाद भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। हाल ही के दिनों में सी वोटर के सर्वे और पोल्स से पता चला है कि राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा और इसे बदलने की कथित इच्छा का अर्थ यह नहीं है कि मौजूदा सरकार चुनाव हारने वाली है। हालांकि सी वोटर के पोल में 39% लोगों ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है। वहीं 34% का मानना है कि बीजेपी राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में 57% मतदाता सरकार को बदलना चाहते हैं। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार 100% सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में शुरू हो गया बड़ा खेल। कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फ्री में बांटने के लिए आई 9.59 करोड़ रुपए की चीजें की गई जब्त। आपको बता दें कि कर्नाटक में 29 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक फ्री में वितरण करने के लिए लाई गई 9.59 करोड़ रुपए की चीजें जब्त की जा चुकी हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अब तक 150 वाहन जब्त किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी टीमों की ओर से कुल मिलाकर
39.38 करोड़ रुपए की चीजें जब्त की गई हैं, जिसमें नकदी, मुफ्त वितरण वाली चीजें, शराब और ड्रग्स आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे, जबकि 13 मई को मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर क्यों बना रखा है सस्पेंस। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी रणभेरी बच चुकी है। वोटिंग के लिए 1 महीने से कुछ ही ज्यादा समय बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार के मुद्दे पर अपनी चुप्पी साध रखी है। वहीं जेडीएस पहले से ही एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश करती रही है। यहां पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं किया रहा। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नाम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला लिया जाएगा। ठीक यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया खुलेआम अपनी दावेदारी जता चुके हैं, लेकिन हाईकमान ने अभी तक मुख्यमंत्री फेस को लेकर कुछ नहीं बोला है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम के ऐलान से दूरी क्यों बना रखी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के पास में कर्नाटक में नेतृत्व का अभाव है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाए जाने के बाद भले ही बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन सूबे में उनका कद येदियुरप्पा के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद मुख्यमंत्री कैंडिडेट के ऐलान को लेकर सतर्कता बरत रही है और किसी के नाम की घोषणा नहीं कर रही। आपको बता दें कि बीजेपी की ही तरह कर्नाटक कांग्रेस के लिए भी समस्याओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। कर्नाटक कांग्रेस में भी गुटबाजी अपने चरम पर है। एक और डीके शिवकुमार का खेमा है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ताल ठोक रहे हैं। ये दोनों ही नेता मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। इस स्थिति में मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान को टालते हुए कांग्रेस पार्टी दोनों ही धड़ों के सियासी आधार का फायदा उठाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस राज में कैसे हुए एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड किया जारी। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड जारी कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो इसके जरिए कांग्रेस की तरफ से किए गए सभी भ्रष्टाचारों की पोल खोलेगी। पहले एपिसोड में कांग्रेस राज के घोटालों को बताते हुए बीजेपी ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड ट्वीट कर कहा कि इस एपिसोड में देखिए कैसे कांग्रेस राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। बीजेपी ने 1 अप्रैल को ट्वीट कर कहा कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का खुलासा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी को लेकर बीते दिन भी एक छोटा वीडियो क्लिप जारी किया गया था। इसमें सोनिया गांधी और यूपीए के समय के घोटालों, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटालों को दिखाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन शुरू करने का आरोप लगाया था और बीजेपी विरोधी दलों को कड़ी चेतावनी दी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार और विकास एक साथ नहीं हो सकते। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त ठनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने, ईडी सीबीआई की जांच और अडानी के मुद्दे को लेकर इस वक्त दोनों ही दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड जारी करा इस खींचतान को और आगे बढ़ाने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी नाम की क्रांति सरकार को हिला देगी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस देश में जब भी तानाशाही आई है, एक क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है। वो सरकार को हिला देंगे। उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बहस और असहमति लोकतंत्र का सार है। यह विपक्ष की भूमिका है और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अब पूरे तरीके से डर गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक क्रांति है जो बीजेपी सरकार को हिला देंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में राहुल गांधी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी करने जा रही महासम्मेलन। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी हमलावर मूड में दिख रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर एक के बाद एक हमले के बाद अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में सेंध लगाने की तैयारी में है। सरकार की विफलता उजागर करने के लिए गुजरात कांग्रेस इस महीने राज्य भर में 300 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के
एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की योजना 2 चरणों में 6 से 12 अप्रैल और 15 से 25 अप्रैल के बीच में 251 तालुकाओं, 33 जिलों और 8 मेट्रो केंद्रों में आयोजित करने की है। राहुल गांधी को 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में गुजरात आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी आखिरी बार 23 मार्च को सूरत के एक अदालत में पेश हुए थे। सूरत कोर्ट ने ही उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। ठाकुर ने कहा कि पुलिस अनुमति देती है या नहीं, इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना एक नियम बन गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब पीएम मोदी के गढ़ में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है। और बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी को मोदी मैजिक की आज। चुनाव से पहले 20 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। राज्य में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी की स्टेट यूनिट ने पीएम नरेंद्र मोदी की कम से कम 20 रैलियों की योजना बनाई है। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में राज्य की सभी 224 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव अभियान के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 मई तक राज्य में कैंप कर सकते हैं। इस दौरान वो कांग्रेस और जेडीएस के गढ़ों में अभियान का नेतृत्व कर सकते हैं। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस पूरी रणनीति बनाकर बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर से भी लड़ना है। ऐसे में पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू है जो चुनाव में जीत दिलाने में मदद कर सकता है। कर्नाटक को चुनावी राजनीति के लिहाज से 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उनमें से हर क्षेत्र में कम से कम पीएम मोदी की 3-3 रैलियां कराने की योजना है। इनमें हैदराबाद, कर्नाटक के कुछ इलाके जहां पर करीब 40 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इलाका है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर खास सफलता नहीं मिली थी और पार्टी को सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इसमें एक इंजन को लेकर काफी मुश्किल है। राज्य के बसवराज बोम्मई की सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमलावर है। ऐसे में राज्य में पार्टी प्रबंधकों की रणनीति सीधे मोदी के चेहरे को सामने रखने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल कर्नाटक को अपने टॉप एजेंडे में रखा है। चुनाव की तारीखों से पहले ही हुबली, मांड्या समेत विभिन्न स्थानों पर पीएम नरेंद्र मोदी 7 रैलियां कर चुके हैं। कर्नाटक की बीजेपी ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं की ओर से चुनाव अभियान के दौरान यह संदेश दिया जाना चाहिए कि पार्टी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दे पर अपने नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में अब पीएम मोदी ने चुनावी कमान संभाल ली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तमाम दौरे होने वाले हैं। यानी कि पीएम मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कर्नाटक में चुनावी मुकाबला होगा। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से पहले ही कांग्रेस में दो फाड़ सिद्धारमैया के बेटे ने कर दिया खुलासा। कहा, मेरे पिता बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया की चाहत किसी से छिपी नहीं है। अब उनके बेटे और वरुणा से विधायक यतीन्द्र ने कहा कि वो अपने पिता को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। मांड्या जिले के मालावल्ली में बोलते हुए विधायक यतीन्द्र ने कहा कि एक बेटा होने के नाते मैं अपने पिता को दोबारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूं। बिल्कुल, मेरे पिता ने भी कहा है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि सिद्धारमैया को कांग्रेस ने इस बार वरुणा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अब दौड़ तेज हो गई है। आपको बता दें कि वहीं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसी को एक को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। लेकिन सिद्धारमैया के बेटे ने ऐलान कर दिया है कि उनके पिता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले, केजरीवाल झूठे, ममता बनर्जी सो रही, नीतीश कुमार लाए जंगल राज, 10 जन्म लेकर भी राहुल गांधी नहीं बन सकते सावरकर। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें शराब घोटाले का किंगपिन बताया। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को झूठा नंबर 1 और घोटालेबाज नंबर 1 कहा। केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर दोनों राज्यों की सरकार पर जोरदार हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
स्टेडियम में IIFL तो अहिंसा रन के मौके पर ANI से कहा कि दुर्भाग्य है कि बिहार फिर से उसी राह पर चल पड़ा है जैसा लालू राज में के समय था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से जंगल राज की वापसी हुई है। बंगाल में हुई हिंसा पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामनवमी पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। ममता बनर्जी की नाक के नीचे राम भक्तों पर बमबाजी, हत्या, पथराव, आगजनी की घटना बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। एक मुख्यमंत्री का हिंदू विरोधी होना, रामनवमी के खिलाफ एक पक्ष के साथ खड़ा होना अत्यंत निंदनीय है। ममता जी, थोड़ी ममता तो हिंदुओं के साथ भी दिखा लीजिए। अनुराग ठाकुर ने PM नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बोल रहे हैं, उनके साथी जेल जा रहे हैं, उनको डर सता रहा है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है, जब पब्लिक डोमेन में डिग्री है फिर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के मैं सावरकर नहीं हूं वाले बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 10 जन्मों में भी सावरकर नहीं बन सकते। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।